Hello students, good morning. Now today we start our next topic in our chapter money. हमने पहले सीख लिया मनी को रीड कैसे करना है, लिखना कैसे है. Also we know the rupees and पैसे separated by the dot. Before dot we mention rupees, after dot we mention पैसे. Now our today's topic is एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे. रुपीज़ और पैसे को हमें ऐड करना है, तो उसे कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बता रही हूँ. आप इसे 4 नंबर देखकर डाउन नहीं लिखेंगे. हाउ डू यू राइट? आई मेंशन यू. आवर सम इज़ ऐड 25 रुपीज़ 20 पैसे. 25 रुपीज़ 20 पैसे ये दोनों एक साथ रीड होंगे. So we mention 25 rupees 20 पैसे in same line. ये दोनों रुपीज़ और पैसे एक ही लाइन में लिखे जाएंगे. Then 48 रुपीज़ 30 पैसे. तो 48 रुपीज़ की साइड और 30 पैसे पैसे की साइड लिखा जाएगा. इस तरह हमने दोनों नंबरों को लिख लिया. आप चारों नंबरों को डाउन नहीं लिखोगे बिकॉज 25 इज़ रुपीज़ एंड 20 इज़ पैसे. 48 इज़ रुपीज़ एंड 30 इज़ पैसे. सो रुपीज़ के नंबर रुपीज़ की तरफ और पैसे के नंबर पैसे की तरफ. नाउ वी ऐड टुगेदर. इट्स 0 0. सो आंसर इज़ 0. 2 + 3 5. 5 + 8 13. 3 डाउन and 1 carry over. 1 + 2 3. 3 + 4 7. So our answer is 73 rupees and 50 पैसे. अब इस तरह ही आपको नीचे सब्ट्रैक्शन का दे रखा है. सब्ट्रैक्शन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे. सब्ट्रैक्ट 18 रुपीज़ 50 पैसे फ्रॉम 40 रुपीज़ 60 पैसे. अब जनरली आप लोग क्या करते हो, जो नंबर पहले आता है उसे ऊपर लिखते हो और जो नंबर बाद में आता है उसे नीचे लिखते हो. इट इज़ गुड बट इन एडिशन. इट इज़ नॉट करेक्ट इन द सब्ट्रैक्शन. आप एडिशन में पहला आया नंबर पहले और बाद में आया नंबर बाद में लिखोगे तो चलेगा, बट सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता. इन सब्ट्रैक्शन आवर फर्स्ट रूल इज़ ऑलवेज बिगर नंबर अप साइड. अब आपको दोनों नंबरों को देखना है, सिर्फ एक नंबर को नहीं. दिस इज़ 18 रुपीज़ एंड 50 पैसे एंड दिस इज़ 40 रुपीज़ एंड 60 पैसे. तो आपके पास अगर 18 रुपीज़ हो तो आप किसी को 40 रुपीज़ दे सकते हो? नो. बट आपके पास 40 रुपीज़ हो तो आप उसमें से 18 रुपीज़ दे सकते हो. दैट मीन्स दिस बोथ नंबर्स फर्स्ट मेंशन. इट्स 40 रुपीज़ एंड 60 पैसे. जिस रुपीज़ के साथ जो पैसा दिया है, आइदर इट इज़ स्मॉल और बिग, हमें वो नहीं देखना है. हमें केवल रुपीज़ देखने हैं कि रुपीज़ कौन सा बड़ा है. तो उस रुपीज़ के साथ जो पैसे दिए हैं वो उसके साथ ही लिखे जाएंगे. सो 40 रुपीज़ एंड 60 पैसे अप साइड एंड देन 18 रुपीज़ 50 पैसे डाउन साइड. इस तरह हमें ये लिखना है. Now we start solution. 0 - 0 answer is 0. Now 6 - 5. So 5 after we count till the 6. 5 after 6 only one time we count. So our answer is 1. Now 0 - 8. When we have small number upside and big number downside, subtraction is not possible. So we borrow from the 4. So 4 is given 1. So it's a 10 and 4 have only 3. Now 10 - 8 is 2 and 3 - 1 is also 2. So our answer is 22 rupees and 10 पैसे. अब आपको इसी तरह नीचे कुछ सम्स दिए गए हैं. There are total 5 sum of addition and 5 sum of subtraction. उसमें से 1 sum already solve है. So first I start with addition. 0 and 0 answer is 0. 5 + 5
10. So 0 down and 1 carry over. 2 plus 1, 3. 3 plus 4, 7. And 1 as it is. So our answer is 17 rupees. Now in next one, 0, 0. 4 plus 5, 9. 4 plus 5, 9. Now 6 plus 0, 6. And 1 plus 2, 3. So our answer is 36 rupees and 90 पैसे. तो इस तरह आपको ये बाकी दो दिए हुए सम भी सॉल्व करने हैं. नाउ डाउन साइड इज सब्ट्रैक्ट द मनी. मैंने आपको बताया है नंबर लिखते समय ध्यान देना है ओनली रुपीज़ पे. उसके साथ जो पैसे दिए हैं वो स्मॉल है या बिग वो हमें नहीं देखना है. हियर 20 रुपीज़ एंड 50 पैसे. 20 रुपीज़ इज़ बिगर देन 10 रुपीज़. सो 20 रुपीज़ अपसाइड and 10 rupees downside. Now 0 minus 0, 0. 5 minus 5, 0. When we subtract same number, our answer is 0. Here 0 minus 0, 0. 2 minus 1, 1. So our answer is 10 rupees. Now next one. 25 rupees upside only 25 rupees. There are no पैसे. And downside 15 rupees 50 पैसे. अब हम जो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी तरह हमें करना है. उसमें कोई टेंशन करने की बात नहीं है कि मैम यहाँ 50 पैसे दिए हैं तो कैसे सब्ट्रैक्ट होगा. आई शो यू. 0 0. So answer is 0. Now 0 minus 5 is possible? No, it's not possible. So we borrow from the next number. So next number is 5. 5 given us 1. So it's 1 and 0 make together 10. 5 is given 1. So here remaining only 4. Now 4 minus 5 is not possible. So this 4 taking one number from the 2. 2 ने इसे 1 दिया. So this 1 and 4 making together 14 and here remaining number is 1. Now we start counting. 10 minus 5, 5. 14 minus 5, 9. And 1 minus 1, 0. So our answer is 9 rupees and 50 पैसे. तो इसी तरह आपको ये बाकी के दो सम करने हैं. Then next is 22 rupees and 50 पैसे. 10 rupees and 40 पैसे. 0 minus 0, 0. 5 minus 4, 1. 2 as it is and 2 minus 1, 1. Here our addition and subtraction complete in your textbook. You solve this remaining sum on page number 92 in your textbook. Now we start in our worksheet. In worksheet page number 16. Upside question is add the following. 25 rupees and 25 पैसे. 13 rupees and 75 पैसे. मैंने आपको बताया वैसे हमें ये नॉर्मल एडिशन ही करना है. 5 plus 5, 10. So 0 down, 1 carry over. 7 plus 2, 9 plus 1, 10. Again we got 10. So 0 down, 1 carry over. 5 plus 1, 6 plus 3, 9. So 9 down, 2 plus 1, 3. Our answer is 39 rupees. Now here 562 rupees 25 पैसे. 148 rupees 50 पैसे. Now 5 plus 0, 5. 2 plus 5, 7. 2 plus 8, 10. So 0 down, 1 carry over. 6 plus 4, 10 plus 1, 11. 1 down, 1 carry over.
5 plus 1 6 plus 1 7. So our answer is 710 rupees and 75 paise. Now 71 rupees and 28 rupees 50 paise. 0 plus 0 0. 0 plus 5 5. 8 plus 1 9. 7 plus 2 9. Answer is 99 rupees and 50 पैसे. इसी सेम पेज पर नीचे दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. नाउ वी सब्ट्रैक्ट दिस मनी. 5 minus 0 5. 7 minus 5 2. 7 minus 4 3 and 9 minus 3 6. Here 724 rupees 50 paise, 147 rupees 25 paise. Now 0 minus 5 is not possible, so we borrow from the 5. 10 minus 5 5. 4 minus 2 2. Now here 4 minus 7 not possible, so borrow from the 2. It is 14. 14 minus 7 7. Now 1 minus 4 not possible, so borrow from this 7. So here is 11. 11 minus 4 7 and 6 minus 1 5. Our answer is 577 rupees and 25 paise. Now 5 minus 0 5. 2 minus 5 not possible, so borrow from the 8. 12 minus 5 7. Here 7 remaining, borrow from this 1. 17 minus 9 8. Now I again solve this. 5 minus 0 5. 12 minus 5 7. 17 minus 9 8. Now here is 0. We don't want borrowing, so 0 minus 0 0 and 1 minus 1 0. Our answer is 8 rupees 75 paise. 408 rupees and minus 215 rupees 50 paise. Now we borrow from the 8. 10 minus 5 5. 7 minus 5 2. 10 minus 1 9 and 3 minus 2 1. So our answer is 192 rupees and 50 paise. तो अब आपको वर्कशीट पेज नंबर 16 जो सम रह गए हैं वो कंप्लीट कर, और पेज नंबर 92 टेक्स्ट बुक में जो सम बाकी हैं वो आपको आज के होमवर्क में कंप्लीट करने हैं. नाउ आई शो यू यस्टरडे होमवर्क्स आंसर. आपका यस्टरडे का होमवर्क था पेज नंबर 90 एंड 91. 91 के आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, इसे आप चेक करेंगे. और मैंने आपसे कहा था कि 178 में हम कौन कौन से टॉयज़ ख़रीद सकते हैं. तो 150 एंड 25 इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा 175 रुपीज़. तो हम ये दोनों भी आपस में ख़रीद सकते हैं. Now look this answer. This is also your yesterday homework. If you have any query, please ask me and try to do yourself. Thank you.